पिनाकल वन लाइनर 26,000 जीके। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल की बात करें तो एक परत जिसे पृथ्वी की ओजोन परत का घर कहा जाता है वो है समताप मंडल। ओजोन परत जो है वो पाया जाता है समताप मंडल में। जलवायु एवं मौसम में सभी परिवर्तन घटित होते हैं क्षोभ मंडल में। जलवायु एवं मौसम संबंधित जितने भी परिवर्तन है वो सब घटित होते हैं क्षोभ मंडल में। समताप मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर फैला हुआ है 50 किलोमीटर तक। समताप मंडल जो है वो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ध्रुवों और भूमध्य रेखा के पास क्षोभ मंडल की क्रमशः ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर एवं 18 किलोमीटर। ध्रुवों के पास क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर एवं भूमध्य रेखा के पास क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर। वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि जैसे सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा है? बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो है बहिर्मंडल। पृथ्वी का चुंबकीय कवच हमारे ग्रह को बचाता है ब्रह्मांडीय विकिरण से। पृथ्वी का चुंबकीय कवच हमारे ग्रह को बचाता है ब्रह्मांडीय विकिरण से। पृथ्वी का चुंबकीय कवच हमारी रक्षा करता है सूर्य द्वारा उत्सर्जित आवेशित कणों से। पृथ्वी का चुंबकीय कवच हमारी रक्षा करता है सूर्य द्वारा उत्सर्जित आवेशित कणों से। वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन 78.08%। वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन 78.08%। वायुमंडल में मौजूद अन्य गैसों ऑक्सीजन जो है वो 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.36%, आर्गन 0.93% और हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य उत्कृष्ट गैसें हैं वायुमंडल में। मौसम संबंधी प्रभावों जैसे हवाओं और वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन। मौसम संबंधी प्रभावों के कारण होने वाली पानी की हलचल को संदर्भित किया जाता है उछाल यानी सर्ज। मौसम संबंधी प्रभावों के कारण होने वाली पानी की हलचल को उछाल या सर्ज कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की प्रथम परत क्षोभ मंडल है। ग्रीन हाउस प्रभाव लगभग पूर्णतः होता है क्षोभ मंडल में। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो होता है क्षोभ मंडल में। पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत है लगभग 3 mm मोटी। पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत कितना मोटा है? लगभग 3 mm। पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन इकाइयों के संदर्भ में। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन इकाइयों के संदर्भ में। प्राकृतिक भूकंप अधिकतर आते हैं स्थल मंडल में। प्राकृतिक भूकंप अधिकतर आते हैं स्थल मंडल में। वायुमंडल की वह परत जिसका अर्थ है मिश्रण का क्षेत्र। वायुमंडल की वह परत जिसका अर्थ है मिश्रण का क्षेत्र वह क्षोभ मंडल कहलाता है। वायुमंडल की वह परत जिसका अर्थ है मिश्रण का क्षेत्र वह क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। समताप मंडल का विस्तार है 50 किलोमीटर ऊंचाई तक। समताप मंडल का विस्तार है 50 किलोमीटर ऊंचाई तक। वायुमंडल की वह परत जिसमें उल्का पिंड अंतरिक्ष से प्रवेश करते ही जल जाते हैं वो है मध्य मंडल। वायुमंडल की वह परत जिसमें उल्का पिंड अंतरिक्ष से प्रवेश करते ही जल जाते हैं वो है मध्य मंडल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा विद्यमान है 21%।
वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा विद्यमान है 21%। रेडियो प्रसारण में मदद करती है कौन? वायुमंडल की बाह्य परत। रेडियो प्रसारण में मदद करती है वायुमंडल की बाह्य परत। शीत ऋतु में चेन्नई का औसत तापमान है 24 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में चेन्नई का औसत तापमान कितना है? 24 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु के महीनों में भारत में जेट स्ट्रीम बहती है 9 से 13 किलोमीटर ऊंचाई पर। शीत ऋतु के महीनों में भारत में जेट स्ट्रीम जो है वो बहती है 9 से 13 किलोमीटर ऊंचाई पर। चक्र जो जल की गति को दर्शाता है, जल विज्ञान चक्र। चक्र जो जल की गति को दर्शाता है उसको जल विज्ञान चक्र कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का। पृथ्वी की सतह और वायुमंडल को गर्म करने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ग्रीन हाउस प्रभाव। पृथ्वी की सतह और वायुमंडल को गर्म करने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल समताप मंडल के शीर्ष के ऊपर फैला हुआ है 10,000 किलोमीटर तक। सीरस और क्यूमुलस। सीरस और क्यूमुलस बादलों के प्रकार हैं। सीरस और क्यूमुलस जो है वो बादलों के प्रकार हैं। समताप मंडल में ओजोन की कमी से यूवी विकिरण की पहुंच में वृद्धि होती है पृथ्वी की सतह पर। समताप मंडल में ओजोन की कमी से यूवी विकिरण की पहुंच वृद्धि होती है पृथ्वी के सतह पर। पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को कहा जाता है ट्रोपोपॉज। पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को कहा जाता है ट्रोपोपॉज। क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक होती है भूमध्य रेखा पर। क्षोभ मंडल की मोटाई जो है वो सबसे अधिक होती है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी के समताप मंडल का एक क्षेत्र जो सूर्य के पैरा बैंगनी विकिरण का अधिकांश भाग अवशोषित करता है वो है ओजोन परत। पृथ्वी के समताप मंडल का एक क्षेत्र जो सूर्य के पैरा बैंगनी विकिरण का अधिकांश भाग अवशोषित करता है वो है ओजोन परत। समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल कम सघन होता है। समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल कम सघन होता है। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है किस लिए? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडल की बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडल दाब मापने के लिए। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडल दाब मापने के लिए। वायुमंडल की किस परत का घनत्व सबसे कम होता है? बहिर्मंडल का। वायुमंडल की किस परत का घनत्व सबसे कम होता है? बहिर्मंडल का। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता होती है लगभग 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता होती है लगभग 0.03%। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट जैसे उपयोगी रूपों में परिवर्तित किया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट जैसी उपयोगी रूपों में परिवर्तित किया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। नाइट्रोजन गैस होती है पृथ्वी के वायुमंडल में 78%। नाइट्रोजन गैस जो है वो होती है पृथ्वी के वायुमंडल में 78%। किसके उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की ओजोन परतें खत्म हो सकती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से ओजोन परत जो है वो खत्म हो सकती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण से रक्षा करती है पैरा बैंगनी
गिरने से। ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण यूवी से रक्षा करती है। पृथ्वी के चारों ओर गैस की परत क्या कहलाती है? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की परत है वह वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्य रूप से मौजूद है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्य रूप से मौजूद है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से होता है ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से होता है ग्लोबल वार्मिंग। उत्तर ध्रुव यानी ऑरोरा बोरेलिस और दक्षिणी ध्रुव यानी ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के निकट घटित होने वाली चमकदार घटना कहलाती है ऑरोरा। उत्तर ध्रुव यानी ऑरोरा बोरेलिस और दक्षिणी ध्रुव यानी ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के निकट घटित होने वाली चमकदार घटना जो है वो कहलाती है ऑरोरा। ओजोन परत किसका भाग है? स्ट्रेटोस्फियर का। ओजोन परत जो है वो किसका भाग है? स्ट्रेटोस्फियर का। जब आर्द्र हवा ठंडी सतह का सामना करती है तो इससे किसका निर्माण होता है? ओस का। जब आर्द्र हवा ठंडी सतह का सामना करती है तो इससे ओस का निर्माण होता है। पानी का कोई भी रूप, द्रव या ठोस जो वायुमंडल से गिरता है और ज़मीन तक पहुंचता है, जिसमें बारिश, बर्फ और ओले शामिल हैं, वह कहलाता है वर्षण। पानी का कोई भी रूप जो द्रव या ठोस जो वायुमंडल से गिरता है और ज़मीन तक पहुंचता है, जिसमें बारिश, बर्फ और ओले शामिल होते हैं, वह कहलाता है वर्षण। शुक्र और मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मौजूद है कितना? 95 से 97%। शुक्र और मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मौजूद है 95 से लेकर के 97%। ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन की अधिकतम सांद्रता जो है वो पाई जाती है समताप मंडल में। बाह्यमंडल परत में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैसें हैं हाइड्रोजन और हीलियम। बाह्यमंडल परत में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैसें हैं हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो मुख्यतः गर्म होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। लेवेचे एक गर्म हवा है जो चलती है स्पेन में। लेवेचे एक गर्म हवा है जो स्पेन में चलती है। ब्रिक फील्डर एक गर्म एवं शुष्क हवा है जो चलती है ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक फील्डर एक गर्म एवं शुष्क हवा है जो चलती है ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैक रोलर एक स्थानीय हवा है जो चलती है उत्तरी अमेरिका में। ब्लैक रोलर एक स्थानीय हवा है जो चलती है उत्तरी अमेरिका में। सामल एक गर्म और शुष्क हवा है जो चलती है अरब प्रायद्वीप में। सामल एक गर्म और शुष्क हवा है जो चलती है अरब प्रायद्वीप में। अब है चट्टाने की बात करें तो चट्टान संरचनाओं के विकास के रूप, वर्गीकरण तंत्र और कारणों का अध्ययन कहलाता है। यानी चट्टानों का जो अध्ययन है वो कहलाता है क्या? चट्टानों का अध्ययन कहलाता है संरचनात्मक भूविज्ञान। चट्टान संरचना के विकास के रूप, वर्गीकरण और तंत्र और कारणों का अध्ययन कहलाता है संरचनात्मक भूविज्ञान। स्लेट चट्टानों का निर्माण हुआ है चट्टान रूपांतरण के दौरान। स्लेट चट्टानों का निर्माण हुआ है चट्टान रूपांतरण के दौरान। फिलाइट, सिस्ट, सैल, कार्टजाइट और मार्बल उदाहरण है रूपांतरित चट्टानों के। फिलाइट, सिस्ट, सैल, क्वार्टजाइट और मार्बल उदाहरण है रूपांतरित चट्टानों के। ओलिवाइन चट्टान बनाने वाले खनिजों का एक समूह है जो सामान्यतः पाया जाता है
अल्ट्रा मैफिक और मैफिक आग्नेय चट्टान में। ओलिवाइन चट्टान बनाने वाले खनिजों का एक समूह है जो सामान्यतः पाया जाता है अल्ट्रा मैफिक और मैफिक आग्नेय चट्टान में। चट्टान में पाए जाने वाले दो सबसे आम खनिज है फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज। चट्टानों में पाए जाने वाले दो सबसे आम खनिज हैं फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज। चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। स्तरीकरण और लेमिनेशन संरचना क्या है? अवसादी चट्टान। स्तरीकरण और लेमिनेशन संरचना है अवसादी चट्टानें। क्रिस्टलीय या कांच जैसी चट्टान की संरचना जो मैग्मा के ठंडा होने से बनती है वो है आग्नेय चट्टान। क्रिस्टलीय या कांच जैसी चट्टान की संरचना जो है वो मैग्मा के आग्नेय चट्टानों की मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। शब्द पत्ते यानी फोलिएशन। शब्द पत्ते यानी फोलिएशन। रेखाकरण यानी लाइनिएशन संबंधित है रूपांतरण चट्टाने से। पत्ते एवं रेखाकरण जो है वो संबंधित है रूपांतरित चट्टानों से, या फिर फोलिएशन या लाइनिएशन जो है वो संबंधित है रूपांतरित चट्टानों से। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्माटाइट, बेसाल्ट। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्माटाइट और बेसाल्ट उदाहरण है आग्नेय चट्टानों के। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्माटाइट और बेसाल्ट उदाहरण है आग्नेय चट्टानों के। वह स्थान जहां जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच भूजल जमा होता है वह कहलाता है जलभृत एक्वीफायर। वह स्थान जहां जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच भूजल जमा होता है तो कहलाता है जलभृत एक्वीफायर। बलुआ पत्थर सेल एवं लोयस हैं तलछटी चट्टान। बलुआ पत्थर सेल एवं लोयस है तलछटी चट्टान। ग्रेनाइट है क्या? ग्रेनाइट है एक आग्नेय चट्टान। किसी प्रकार के चट्टानों का निर्माण मैग्मा के जमने और ठंडा होने से होता है आग्नेय चट्टानों का। किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण जो है वो मैग्मा के जमने और ठंडा होने से होता है? वो होता है आग्नेय चट्टानों का। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों एवं खनिजों का टूटना या विघटित होना कहलाता है अपक्षय। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों की एवं खनिजों का टूटना या विघटित होना कहलाता है अपक्षय। विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा मेघालय में पाई गई है जिसका नाम है क्रेमपुरी। विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा मेघालय में पाई गई जिसका नाम है क्रेमपुरी। यूरेनियम लेड डेटिंग, रेडियो कार्बनिक डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है पृथ्वी खनिजों और चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए। यूरेनियम लेड डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है पृथ्वी खनिजों और चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए। पश्चिमी भारत में डेक्कन ट्रैप मुख्य रूप से बना हुआ है बेसाल्ट व लावा प्रवाह जैसी ज्वालामुखीय चट्टानों से। पश्चिम भारत में डेक्कन ट्रैप मुख्य रूप से बना हुआ है बेसाल्ट व लावा प्रवाह जैसी ज्वालामुखीय चट्टानों से। एक मोटे दाने वाली गहरे रंग की आग्नेय चट्टान जिसका व्यापक रूप से सड़क आधार सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है वह है ग्रेबो। एक मोटे दाने वाली गहरे रंग की आग्नेय चट्टान जिसका व्यापक रूप से सड़क आधार सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है वह है ग्रेबो। कोला सुपर डीप बोरहोल पृथ्वी पर सबसे गहरा मानव निर्मित छेद है जिसकी गहराई है 12.2 किलोमीटर।
कोला सुपर डीप बोरहोल पृथ्वी पर सबसे गहरा मानव निर्मित छेद है जिसकी गहराई है 12.2 किलोमीटर। मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने के निर्माण होता है आग्नेय चट्टान। मैग्मा या लावा जब ठंडा होकर के जम जाता है तो उससे निर्माण होता है आग्नेय चट्टान। कायांतरित अवसादी एवं आग्नेय प्रमुख प्रकार हैं चट्टानों के। कायांतरित अवसादी आग्नेय प्रमुख प्रकार हैं चट्टानों के। बैथोलिथिक एक प्रकार का है आग्नेय चट्टान। बैथोलिथ एक प्रकार का है आग्नेय चट्टान। बलुआ पत्थर उदाहरण है अवसादी चट्टान का। बलुआ पत्थर जो है वो उदाहरण है अवसादी चट्टान का। बलुआ पत्थर उदाहरण है अवसादी चट्टान का। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना कहलाता है अपक्षय। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना जो है वो कहलाता है अपक्षय। ग्रेनाइट उदाहरण है अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट जो है वो उदाहरण है अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान का। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को कहते हैं चट्टान। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को कहते हैं चट्टान। जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है चूना पत्थर को। जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है चूना पत्थर को। असंगठित अवसादों को अवसादी चट्टानों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है लिथिकरण। असंगठित अवसादों को अवसादी चट्टानों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है लिथिकरण। समुद्र जल में लगभग लंबवत ऊपर उठे हुए चट्टानी तट को कहा जाता है समुद्री चट्टान। समुद्र जल में लगभग लंबवत ऊपर उठे हुए चट्टानी तट को कहा जाता है समुद्री चट्टान। बृहत हिमालय का मूल भाग बना हुआ है कौन से चट्टान से? ग्रेनाइट चट्टान से। बृहत हिमालय का मूल भाग जो है वो बना हुआ है ग्रेनाइट चट्टान से। लघु हिमालय में शामिल है रूपांतरित अवसादी चट्टान। लघु हिमालय में शामिल है रूपांतरित अवसादी चट्टान। मिट्टी के रंग, बनावट, रासायनिक गुण, खनिज सामग्री और पारगम्यता को निर्धारित करती है जनक शैल। मिट्टी के रंग, बनावट, रासायनिक गुण, खनिज सामग्री और पारगम्यता को निर्धारित करती है जनक शैल। मशरूम चट्टानों का निर्माण होता है वायु अपर्दन के कारण। मशरूम चट्टानों का निर्माण होता है वायु अपर्दन के कारण। जल में तैरने वाली चट्टान है झांवा। जल में तैरने वाली चट्टान कौन सा है? झांवा। घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपक्षय के कारण होता है कार्स्ट मैदानों का निर्माण। घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपक्षय के कारण होता है कार्स्ट मैदान का निर्माण। चट्टानों की उत्पत्ति, संरचना एवं संगठन। चट्टानों की उत्पत्ति, संरचना एवं संगठन से संबंधित विज्ञान की शाखा पेट्रोलॉजी। चट्टानों की उत्पत्ति, संरचना एवं संगठन से संबंधित विज्ञान की शाखा है पेट्रोलॉजी। चट्टान और या तलछट का एक पिंड जो भूजल को धारण करता है वह कहलाता है जलभृत। चट्टान और या तलछट का एक पिंड जो भूजल को धारण करता है वह कहलाता है जलभृत। ग्रेनाइट, शिस्ट तथा बेसाल्ट। ग्रेनाइट, शिस्ट तथा बेसाल्ट उदाहरण हैं चट्टानों के। ग्रेनाइट, शिस्ट तथा बेसाल्ट उदाहरण हैं चट्टानों के। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रवाह के तहत चट्टान और मिट्टी के ढलान की गति को कहा जाता है बृहत क्षरण यानी मास वेस्टिंग। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत चट्टान और मिट्टी के ढलान की गति को कहा जाता है बृहत क्षरण यानी मास वेस्टिंग। चट्टान में नीचे की ओर होने वाली तह को जाना जाता है सिंक लाइन के नाम से।
चट्टान में नीचे की ओर होने वाली तह को कहा जाता है सिंक लाइन के नाम से। पृथ्वी के अंदर उपस्थित गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल भाप में बदल जाता है उच्च दाब पर। पृथ्वी के अंदर उपस्थित गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल जो है वो भाप में बदल जाता है उच्च दाब पर, उच्च दाब पर। मैग्मा और लावा के जमने से बनने वाली चट्टान को जाना जाता है आग्नेय चट्टान के रूप में। मैग्मा और लावा के जमने से बनने वाली चट्टान को जाना जाता है आग्नेय चट्टान के रूप में। ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान उदाहरण है आग्नेय चट्टान के। ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान उदाहरण है आग्नेय चट्टान के। वह प्लूटोनिक चट्टान जो आमतौर पर काले या गहरे रंग की होती है और प्लाजियोक्लेज और ऑगाइट खनिज से बनी होती है, वह जानी जाती है ग्रैबो चट्टान के नाम से। वह प्लूटोनिक चट्टान जो आमतौर पर काले या गहरे हरे रंग की होती है और प्लाजियोक्लेज और ऑगाइट खनिज से बनी होती है, जानी जाती है गैब्रो चट्टान के नाम से। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को कहा जाता है जलभृत। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को कहा जाता है जलभृत। चट्टानों का अध्ययन कहलाता है क्या? पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। जबलपुर के निकट संगमरमर की चट्टानों का निर्माण किसके द्वारा होता है? नर्मदा नदी के द्वारा। जबलपुर के निकट संगमरमर की चट्टानों का निर्माण जो है वो नर्मदा नदी के द्वारा होता है। संगमरमर का दूसरा नाम है मकराना मार्बल। संगमरमर का दूसरा नाम है मकराना मार्बल। ब्रेक्सिया टीलाइट बोरेक्स प्रकार हैं अवसादी चट्टान के। ब्रेक्सिया टीलाइट बोरेक्स ये प्रकार हैं अवसादी चट्टान के। वह प्रक्रिया जिसमें पानी लेने पर कुछ खनिजों का विस्तार होता है जिससे चट्टान में अतिरिक्त तनाव पैदा होता है, वह कहलाती है जल योजन। वह प्रक्रिया जिसमें पानी लेने पर कुछ खनिजों का विस्तार होता है जिससे चट्टान में अतिरिक्त तनाव पैदा होता है, वह कहलाती है जल योजन। चट्टानें जो अन्य चट्टानों के टुकड़ों या पौधों या जंतुओं के अवशेषों से बनती है, वह है तलछटी चट्टानें। चट्टानें जो अन्य चट्टानों के टुकड़ों या पौधों या जंतुओं के अवशेषों से बनती है, वह कहलाती है तलछटी चट्टानें। चट्टानें जो अन्य प्रकार की चट्टानों से अपने रासायनिक गुणों को परिवर्तित कर देती है, उसे कहते हैं रूपांतरित चट्टान। चट्टानें जो अन्य प्रकार की चट्टानों से अपने रासायनिक गुणों को परिवर्तित कर देती है, वह कहलाती है रूपांतरित चट्टान। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों एवं खनिजों का टूटना या घुलना कहलाता है अपक्षय वेदरिंग। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों एवं खनिजों का टूटना या घुलना कहलाता है अपक्षय यानी वेदरिंग। पृथ्वी पर प्रवाहित या उत्सर्जित मैग्मा से प्राप्त चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। पृथ्वी पर प्रवाहित या उत्सर्जित मैग्मा से प्राप्त चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल प्रकार हैं अवसादी चट्टानों के। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल अवसादी चट्टानों के प्रकार हैं। अब बात करते हैं पर्वत की। पर्वत की बात करें तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ एक उपखंड है मेघालय पठार का। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय पठार का ही उपखंड है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम स्थित है खासी हिल्स मेघालय में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम जो है वो स्थित है खासी हिल मेघालय में। जाफरान जो कि केसर की खेती के लिए उपयोग करेवा संरचनाएं पाई जाती है
कश्मीर हिमालय में। जाफरान यानी केसर, जाफरान की खेती के लिए उपयोगी करेवा संरचनाएं जो है वो पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है पूर्वी काराकोरम रेंज में। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो स्थित है पूर्वी काराकोरम रेंज में। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है सागर माथा के नाम से। नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है सागर माथा के नाम से। सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय कहलाता है पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय जो है वो कहलाता है पंजाब हिमालय। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय का सीमांकन किया जाता है काली और तीस्ता नदियों के द्वारा। नेपाल हिमालय का सीमांकन किया जाता है काली और तीस्ता नदियों के द्वारा। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है असम हिमालय। नोट: हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों के आधार पर सही क्रम में विभाजित किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों के आधार पर सही क्रम में विभाजित किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। कैलाश पर्वत स्थित है चीन में। कैलाश पर्वत जो है वो स्थित है चीन में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट 848 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट 848 मीटर। माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है वो स्थित है नेपाल में। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है K2 माउंट गॉडविन ऑस्टेन। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। मिजो और नागा पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वांचल में। मिजो और नागा पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? पूर्वांचल में। अरावली पर्वतमाला राजस्थान एक प्रकार है अवशिष्ट वलित पर्वत का। अरावली पर्वतमाला जो है वो एक प्रकार है अवशिष्ट वलित पर्वत का। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी उड़ीसा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी उड़ीसा। हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है शिवालिक श्रेणी। हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है शिवालिक श्रेणी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वो मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। ड्रमलिंस पहाड़ियों की एक अंडाकार आकार की श्रृंखला होती है जो निर्मित होती है हिम नदी प्रवाह द्वारा। ड्रमलिंस पहाड़ियों की एक अंडाकार आकार की श्रृंखला होती है जो निर्मित होती है हिम नदी प्रवाह के द्वारा। ड्रमलिंस पहाड़ियों की एक अंडाकार आकार की श्रृंखला होती है जो निर्मित होती है हिम नदी प्रवाह के द्वारा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामोड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामोड़ी जो कि केरल में है। सेवराय पहाड़ियाँ और जावाड़ी पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। सेवराय पहाड़ियाँ और जवाड़ी पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। शुष्क भूमि का वह क्षेत्र जो पर्वत के विपरीत दिशा में स्थित होता है वह कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। शुष्क भूमि का वह क्षेत्र जो पर्वत के विपरीत दिशा में स्थित होता है वह वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। पर्वत श्रृंखला जो साइबेरियाई ठंडी हवाओं को
भारत में प्रवेश करने से रोकता है वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। जो साइबेरियाई ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है वो है हिमालय। सैडल पीक, माउंट डियावोलो, माउंट कोयोब, माउंट थुइलियर स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। सैडल पीक स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। माउंट डियावोलो भी स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। माउंट कोयोब स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। माउंट थुइलियर स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। अल्मोड़ा हिल स्टेशन स्थित है उत्तराखंड में। अल्मोड़ा हिल स्टेशन जो है वो स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में। म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है हकाकाबो रजी। म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है हकाकाबो रजी। हिमालयन शिखर कंचनजंगा स्थित है भारत और नेपाल के मध्य। हिमालयन शिखर कंचनजंगा स्थित है भारत और नेपाल के मध्य। हिमालयन शिखर कंचनजंगा स्थित है भारत और नेपाल के मध्य। डलहौजी हिल स्टेशन स्थित है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी हिल स्टेशन स्थित है हिमाचल प्रदेश में। माउंट डियावोलो शिखर स्थित है कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। माउंट डियावोलो शिखर स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। हिमालय रॉकी और एंडीज उदाहरण है वलीत पर्वत के। हिमालय रॉकी और एंडीज उदाहरण है वलीत पर्वत के। अरावली पर्वतमाला उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। अरावली पर्वतमाला जो है वो उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ स्थित है उड़ीसा में। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ जो है वो स्थित है उड़ीसा में। म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है खाकाबो राजी। म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है खाकाबो राजी। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है गंगखार पुनसुम। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है गंगखार पुनसुम। लुसाई पहाड़ियाँ पटकाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है मिजोरम में। लुसाई पहाड़ियाँ जो है वो पटकाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है मिजोरम में। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वी घाट में। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वी घाट में। डोडा बेटा पहाड़ियाँ स्थित है पश्चिमी घाट में। डोडा बेटा पहाड़ियाँ जो है वो स्थित है पश्चिमी घाट में। खासी पहाड़ी स्थित है मेघालय पठार में। खासी पहाड़ी जो है वो स्थित है मेघालय पठार में। पूर्वी घाट का विस्तार तमिलनाडु के वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई जिलों के कुछ हिस्सों का फैला हुआ है जिसे माना जाता है जावड़ी पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट का विस्तार तमिलनाडु के वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई जिलों के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है जिसे माना जाता है जावड़ी पहाड़ियाँ। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा पहाड़ियाँ। ग्लेशियर पाए जाते हैं पर्वतों में। ग्लेशियर जो है वो पाए जाते हैं पर्वतों के ऊपर। भोर घाट दर्रा स्थित है पश्चिमी घाट में। भोर घाट दर्रा जो है वो पश्चिमी घाट में स्थित है। बामूनी पहाड़ियाँ स्थित है असम में।
बामूनी पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? असम में। कुमाऊँ हिमालय स्थित है सतलुज और काली नदी के बीच में। कुमाऊँ हिमालय जो है वो सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है। कुमाऊँ हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालय स्थित है काली और तीस्ता नदी के बीच में। नेपाल हिमालय स्थित है काली और तीस्ता नदियों के बीच में। प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन उद्धग मंडल किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऊटी। प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन उद्धग मंडलम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऊटी के नाम से जाना जाता है। कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। पीर पंजाल रेंज के पार एक पहाड़ी दर्रा है जो कश्मीर घाटी को दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल रेंज के पार एक पहाड़ी दर्रा है जो कश्मीर घाटी को दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा रेंज के उत्तरी भाग में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा रेंज के उत्तरी भाग में स्थित है मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा रेंज के उत्तरी भाग में स्थित है मध्य प्रदेश में। अन्नामलाई नीलगिरी इलायची पहाड़ियाँ भाग है किसकी? पश्चिमी घाट की। अन्नामलाई नीलगिरी इलायची पहाड़ियाँ भाग है पश्चिमी घाट की। जफ्फू पर्वत श्रृंखला 3014 मीटर स्थित है नागालैंड में। जफ्फू पर्वत श्रृंखला जिसकी ऊंचाई 3014 मीटर है, जफ्फू पर्वत श्रृंखला स्थित है नागालैंड में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो है वो स्थित है मेघालय में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है मेघालय में। चेरापूंजी स्थित है खासी हिल्स में। चेरापूंजी जो है वो कहाँ स्थित है? खासी हिल्स में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है दार्जिलिंग और सिक्किम की चोटी में। रानीखेत हिल स्टेशन उत्तराखंड की ऊंचाई है 1869 मीटर। रानीखेत हिल स्टेशन की ऊंचाई है 1869 मीटर। मैकाल पर्वत स्थित है मध्य प्रदेश में। मैकाल पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मंगसाधुरा दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। मंगसाधुरा दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पहाड़ी की। डोडा बेटा जो है वो सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पहाड़ी की। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को कहा जाता है आंतरिक हिमालय। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को कहा जाता है आंतरिक हिमालय। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है संदकफू 3636 मीटर। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है संदकफू 3636 मीटर ऊंचाई है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से। भीमबेटका के शैलाश्रय स्थित है विंध्य पर्वत की तलहटी में। भीमबेटका के शैलाश्रय स्थित है विंध्य पर्वत की तलहटी में। धीनोधर हिल्स स्थित है गुजरात में। धीनोधर हिल्स जो है वो स्थित है गुजरात में। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ चोटी। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ चोटी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। मीलम ग्लेशियर स्थित है उत्तराखंड में।
मीलम ग्लेशियर जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। मणिपुर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वांचल पहाड़ी के भाग हैं। मणिपुर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ी के ही भाग हैं। भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में से सबसे बड़ा है देहरादून। भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में से सबसे बड़ा है देहरादून। कलसुबाई चोटी स्थित है महाराष्ट्र में। कलसुबाई चोटी जो है वो स्थित है महाराष्ट्र में। बृहत हिमालयन श्रृंखला की अनुमानित लंबाई है 2500 किलोमीटर। बृहत हिमालयन श्रृंखला की अनुमानित लंबाई है 2500 किलोमीटर। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। हिमालय, आल्प्स, यूराल पर्वत श्रृंखलाएं हैं कैसी? वलित पर्वत श्रृंखलाएं। हिमालय, आल्प्स और यूराल ये सब जो है वो वलित पर्वत हैं। ब्लॉक पर्वतों के उठे हुए खंड कहलाते हैं हॉर्स्ट्स। ब्लॉक पर्वत के उठे हुए खंड कहलाते हैं हॉर्स्ट्स। इन पर्वतों का निर्माण तब होता है जब पृथ्वी की 2 या 2 से अधिक टेक्टोनिक प्लेटें एक साथ धकेली जाती है वलित पर्वत। इन पर्वतों का निर्माण तब होता है जब पृथ्वी की 2 या 2 से अधिक टेक्टोनिक प्लेटों एक साथ धकेली जाती है वलित पर्वत। दक्षिणी खासी पहाड़ियों में 12,000 mm वार्षिक वर्षा होती है मासिन राम स्थान पर। दक्षिणी खासी पहाड़ियों में 12,000 mm वार्षिक वर्षा होती है मासिन राम स्थान पर। दक्षिणी खासी पहाड़ियों में 12,000 mm वार्षिक वर्षा होती है मासिन राम स्थान पर। कामेट चोटी या जास्कर श्रेणी का उच्चतम बिंदु की ऊंचाई है 7756 मीटर। कामेट चोटी की ऊंचाई क्या है? 7756 मीटर। कामेट चोटी जो है वो जास्कर श्रेणी की उच्चतम बिंदु है। फोटुला दर्रा स्थित है कहाँ? लद्दाख में। फोटुला दर्रा जो है वो स्थित है लद्दाख में। व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है धौलागिरी पर्वत को। व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है धौलागिरी पर्वत को। एक पंक्ति में व्यवस्थित पर्वतों को कहा जाता है श्रृंखला। एक पंक्ति में व्यवस्थित पर्वतों को कहा जाता है श्रृंखला। देवमाली सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उड़ीसा की। देवमाली सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उड़ीसा की। माउंट ती स्थित है नागालैंड में। नेतरहाट पर्वत छोटा नागपुर की रानी स्थित है झारखंड में। नेतरहाट पर्वत छोटा नागपुर की रानी स्थित है झारखंड में। गोरी चेन चोटी स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। गोरी चेन चोटी स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पर्वतारोहियों के लिए मृत्यु क्षेत्र के रूप में जाना जाता है 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई को। पर्वतारोहियों के लिए मृत्यु क्षेत्र के रूप में जाना जाता है 8,000 से अधिक ऊंचाई को। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर। भारत के नागालैंड और म्यांमार के सांगांग क्षेत्र की सीमा पर सबसे ऊंची चोटी है सारामती पर्वत। भारत के नागालैंड और म्यांमार के सांगांग क्षेत्र की सीमा पर सबसे ऊंची चोटी सारामती पर्वत। नीलाचल पहाड़ियाँ स्थित है गुवाहाटी में। नीलाचल पहाड़ियाँ स्थित है गुवाहाटी में। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी को वर्गीकृत किया है पर्वत के रूप में। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी को वर्गीकृत किया जाता है पर्वत के रूप में। अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने का परिणाम है पर्वतीय निर्माण। अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने का परिणाम है पर्वतीय निर्माण। कामेट पर्वत स्थित है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। कामेट पर्वत स्थित है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में।
भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है लेह। भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है लेह। कार्बी आंगलोंग पहाड़ी स्थित है कहाँ? असम में। कार्बी आंगलोंग पहाड़ी स्थित है असम में। कार्बी आंगलोंग पहाड़ी जो है वो स्थित है कहाँ? असम में। माउंट डियावोलो स्थित है कहाँ? माउंट डियावोलो। माउंट डियावोलो स्थित है दक्षिण अंडमान में। माउंट डियावोलो स्थित है दक्षिणी अंडमान में। माउंट जोपुनो स्थित है सिक्किम में। माउंट जोपुनो जो है वो स्थित है सिक्किम में। नागरी पहाड़ी स्थित है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। नागरी पहाड़ी स्थित है आंध्र प्रदेश में। शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? गुजरात में। शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात में। यह श्रेणी लेह से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है, जिसमें दीगर ला दर्रा और खारदुंग ला दर्रा शामिल है लद्दाख श्रेणी में। यह श्रेणी लेह से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है, जिसमें दीगर ला दर्रा और खारदुंग ला दर्रा शामिल है लद्दाख श्रेणी में। K12 पर्वत स्थित है लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के निकट। K12 पर्वत स्थित है लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के निकट। माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। बोरा गुफाएं स्थित है अनंतगिरी पहाड़ियों में। बोरा गुफाएं स्थित है अनंतगिरी पहाड़ियों में। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार का। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है वो हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार का। सियाचिन विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। सियाचिन विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, जो ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर स्थित है नुब्रा घाटी में। सियाचिन विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, जो ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर स्थित है नुब्रा घाटी में। पीर पंजाल श्रेणी, जांस्कर श्रेणी और काराकोरम श्रेणी हिस्सा है हिमालय पर्वत का। पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी और काराकोरम श्रेणी, ये तीन जो है ये हिस्सा है हिमालय पर्वत का। हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला शिवालिक की ऊंचाई है 900 से लेकर के 1100 मीटर। हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला शिवालिक की ऊंचाई है 900 से लेकर के 1100 मीटर। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को कहा जाता है दून। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को कहा जाता है दून। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है हिमालय की। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। विंध्य पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है उत्तर पश्चिम में। विंध्य पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है उत्तर पश्चिम में। एक पहाड़ी दर्रा जो सिक्किम और चीन के तिब्बत को जोड़ता है वो है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क लद्दाख में उमिगला दर्रा पर कितनी ऊंचाई पर है? 19,024 फीट पर। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क लद्दाख में उमिगला दर्रा पर 19,024 फीट ऊंची है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कहलाती है आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को कहते हैं आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी की चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर के बीच। हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी की चौड़ाई है
10 से 50 किलोमीटर के बीच। तारामती शिखर स्थित है महाराष्ट्र में। तारामती शिखर जो है वो स्थित है महाराष्ट्र में। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है केटू, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है केटू यानी माउंट गॉडविन ऑस्टिन। कैमूर पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? कैमूर पहाड़ियाँ फैली हुई है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। कैमूर पहाड़ियाँ जो है वो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। भारत में मिजोरम, उत्तराखंड और सिक्किम स्थित है हिमालय पर्वतमाला में। भारत में मिजोरम, उत्तराखंड और सिक्किम स्थित है हिमालय पर्वतमाला में। भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा है उत्तर पश्चिम में। भारत जो है वो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है उत्तर पश्चिम में। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक उभरता हुआ भाग है अराकानावोमा का। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उभरता हुआ भाग है अराकानायोमा का। बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। बाल्टोरो ग्लेशियर जो है वो स्थित है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। भारत में नीलगिरी पहाड़ियाँ को कहा जाता है नीला पर्वत। भारत में नीलगिरी पहाड़ियाँ को कहा जाता है नीला पर्वत। गुजरात के जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है केसर आम के लिए। गुजरात के जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है केसर आम के लिए। कामेत नामचा बरवा गुरला मंधाता नाम है हिमालय की पर्वत चोटियों के। कामेत नामचा बरवा गुरला मंधाता नाम है हिमालय की पर्वत चोटियों के। दीफू दर्रा स्थित है अरुणाचल हिमालय में। दीफू दर्रा जो है वो अरुणाचल हिमालय में स्थित है। काराकोरम दर्रा पहाड़ी दर्रा जो भारत और चीन के बीच स्थित है वो है कारगिल के निकट। काराकोरम दर्रा पहाड़ी दर्रा है जो भारत और चीन के बीच स्थित है कारगिल के निकट। माना दर्रा, नीति दर्रा और मंगसा धुरा हिमालय पर्वत दर्रे जो उत्तराखंड को जोड़ता है तिब्बत से। माना दर्रा, नीति दर्रा और मंगसा धुरा हिमालय पर्वत दर्रा उत्तराखंड को जोड़ता है तिब्बत से। कैलाश पर्वत स्थित है तिब्बत क्षेत्र में। कैलाश पर्वत जो है वो स्थित है तिब्बत क्षेत्र में। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वो मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। इस प्रकार के पर्वत का निर्माण तब होता है जब बड़े क्षेत्र टूटकर लंबवत नीचे की ओर विस्थापित हो जाते हैं ब्लॉक पर्वत। इस प्रकार के पर्वत का निर्माण तब होता है जब बड़े क्षेत्र टूटकर लंबवत नीचे की ओर विस्थापित हो जाते हैं ब्लॉक पर्वत। वह राज्य जो रोलिंग हिल्स की भूमि के रूप में जाना जाता है वह है मिजोरम। वह राज्य जो रोलिंग हिल्स की भूमि के रूप में जाना जाता है वह है मिजोरम। तिरिच मीर सबसे ऊंची चोटी है हिंदू कुश की। हिंदू कुश पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तिरिच मीर जो है वो हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तिस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत के भाग को क्या कहते हैं? असम हिमालय। तिस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत को कहा जाता है असम हिमालय। साल्टोरो कांगड़ी चोटी स्थित है भारत पाक सीमा पर। साल्टोरो कांगड़ी चोटी स्थित है भारत पाक सीमा। दीफू पर्वत दर्रा त्रिजंक्शन बनाता है भारत, चीन और म्यांमार का। दीफू पर्वत दर्रा त्रिजंक्शन बनाता है भारत, चीन और म्यांमार का। जेलेपला दर्रा गुजरता है चुम्बी घाटी से होकर के। जेलेपला दर्रा जो है वो गुजरता है चुम्बी घाटी से होकर के। महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ियाँ
केरल में अन्नाई मलाई पहाड़ियाँ, कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियाँ किसके स्थानीय नाम है? पश्चिमी घाट के। महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के नाम है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ियाँ कहा जाता है। पश्चिमी घाट को ही केरल में अन्नामलाई पहाड़ियाँ कहा जाता है। पश्चिमी घाट के पहाड़ियों को कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाई कनाल, कोडाई कनाल स्थित है कौन से पहाड़ी में? कोडाई कनाल जो है वो स्थित है पलानी पहाड़ी में, पालनी या पलानी पहाड़ियों में। कड़ाई कनाल जो है वो स्थित है पालनी पहाड़ियों में। विंध्य श्रेणी व्यावहारिक रूप से सीमा बनाती है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच। विंध्य श्रेणी जो है वो व्यावहारिक रूप से सीमा बनाती है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच। हिमालय को विभाजित किया गया हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। खैबर दर्रा हिंदू कुश श्रेणी में स्थित है। खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। हैदराबाद शहर स्थित है दक्कन के पठार में। हैदराबाद शहर जो है वो स्थित है दक्कन के पठार में। लूनी नदी का उद्गम स्थल है अरावली पर्वत श्रृंखला। लूनी नदी का उद्गम स्थल है अरावली पर्वत श्रृंखला। पलक्कड़ गैप उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों को जोड़ता है। पलक्कड़ गैप उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों को जोड़ता है। टैगोर हिल रांची जिले में स्थित है। टैगोर हिल रांची जिले में स्थित है झारखंड के। जवादी और सेवराय की पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। जवादी और सेवराय की पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। केरल का पालघाट दर्रा जोड़ता है पालघाट को कोयम्बटूर से। केरल का पालघाट दर्रा जोड़ता है पालघाट को कोयम्बटूर से। सेनकोटा दर्रा मदुरै को जोड़ता है कोट्टायम से। सेनकोटा दर्रा मदुरै को जोड़ता है कोट्टायम से। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है जम्मू और कश्मीर की। जोजिला दर्रा जो है वो जास्कर श्रेणी में स्थित है जम्मू और कश्मीर की। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है गुरु शिखर। एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो स्थित है दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। स्पीति घाटी जिसे शीत मरुस्थलीय पर्वत के नाम से भी जाना जाता है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। स्पीति घाटी जो है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। घाटी के विपरीत किनारों पर समान स्तर पर स्थित वेदिक को कहा जाता है युग्मित वेदिका। घाटी के विपरीत किनारों पर समान स्तर पर स्थित वेदिका को कहा जाता है युग्मित वेदिका। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से को जाना जाता है मध्य उच्च भूमि के रूप में। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से को जाना जाता है मध्य उच्च भूमि के रूप में। दक्कन का पठार स्थित है पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच। दक्कन का पठार जो है वो स्थित है पश्चिम और पूर्वी घाट के बीच। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स किसका हिस्सा है? मेघालय पठार का। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स मेघालय पठार का हिस्सा है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियाँ कहलाती है क्या? दून। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियाँ जो है वो कहलाती है दून। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियाँ कहलाती है क्या? दून।
मध्य उच्च भूमि दक्कन का पठार और उत्तर पूर्वी पठार किसके अंग है? प्रायद्वीपीय पठार के। मध्य उच्च भूमि दक्कन का पठार और उत्तर पूर्वी पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा पठार सोन नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है? बाघेल खंड। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा पठार सोन नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है? बाघेल खंड। बराबर हिल्स लोमस ऋषि गुफा स्थित है बिहार में। बराबर हिल्स लोमस ऋषि गुफा स्थित है बिहार में। शिवालिक हिमाचल बृहत हिमालय क्या है? हिमालय की श्रेणियाँ। शिवालिक हिमाचल बृहत हिमालय क्या है? हिमालय की श्रेणियाँ। कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है? सतलज और काली नदी के बीच। कुमायूं हिमालय जो है वो है सतलज और काली नदी के बीच। विंध्य पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई सतपुड़ा और अरावली पर्वतमाला से। विंध्य पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है सतपुड़ा और अरावली पर्वतमाला से। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो घिरी हुई है सतपुड़ा और अरावली पर्वतमाला से। अबोर पहाड़ियाँ स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अबोर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कर्नाटक पठार के पहाड़ी भागों को किस नाम से जाना जाता है? मलनाड। कर्नाटक पठार के पहाड़ी भागों को मलनाड के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है कांगटो। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है कांगटो। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली जो कि 1672 मीटर ऊंचा है। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली। देवमाली जो है वो 1672 मीटर ऊंचा है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर राजस्थान। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो कि राजस्थान में है। चीन पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और मणिपुर पहाड़ियाँ से कहाँ जुड़ी हुई है? भारत म्यांमार सीमा पर। चीन पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और मणिपुर पहाड़ियों से कहाँ जुड़ी हुई है? भारत म्यांमार सीमा पर। आदि कैलाश पर्वत स्थित है उत्तराखंड में। आदि कैलाश पर्वत जो है वो स्थित है उत्तराखंड में। धौलागिरी चोटी कहाँ स्थित है? नेपाल हिमालय में। धौलागिरी चोटी कहाँ स्थित है? नेपाल हिमालय में। बड़ी संख्या में गहरी गालियाँ या घाटी वाला क्षेत्र कहलाता है बैडलैंड टोपोग्राफी। बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाला क्षेत्र कहलाता है बैडलैंड टोपोग्राफी। डेलवाड़ा एवं जारगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। डेलवाड़ा एवं जारगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? महान हिमालय। हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? महान हिमालय। पलकोंडा पहाड़ियाँ स्थित है आंध्र प्रदेश में। पलकोंडा पहाड़ियाँ जो है वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। दार्जिलिंग स्थित है पूर्वी हिमालय में। दार्जिलिंग जो है वो कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग स्थित है पूर्वी हिमालय में। माउंट सिनी ओलचू स्थित है कहाँ? सिक्किम में। माउंट सिनी ओलचू स्थित है सिक्किम में। धौलागिरी मकालू कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट K2 भाग हैं हिमालय पर्वत की। धौलागिरी मकालू कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट K2 भाग हैं हिमालय पर्वत की। मिसामी और डफला पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी और डफला पहाड़ियाँ स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। मैक्लोडगंज हिल स्टेशन स्थित है हिमाचल प्रदेश में। मैक्लोडगंज हिल स्टेशन जो है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुड़ी। नल्ला माला पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नल्ला माला पहाड़ियाँ स्थित है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। जमराई तलांग पर्वत स्थित है त्रिपुरा में। जमराई तलांग पर्वत स्थित है त्रिपुरा में। अनंतगिरी पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? तेलंगाना में। अनंतगिरी पहाड़ियाँ स्थित है तेलंगाना में। मदिकेरी हिल स्टेशन स्थित है कहाँ? कर्नाटक में। मदिकेरी हिल स्टेशन जो है वो स्थित है कर्नाटक में। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है मध्य प्रदेश में। बनिहाल दर्रा जोड़ता है कश्मीर घाटी और जम्मू को। बनिहाल दर्रा जोड़ता है कश्मीर घाटी और जम्मू को। डलहौजी का हिल स्टेशन स्थित है कहाँ? धौलाधार श्रेणी। डलहौजी का हिल स्टेशन स्थित है धौलाधार श्रेणी। कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है? सेवराय हिल्स। कौन सी पहाड़ियाँ जो है वो पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है? सेवराय हिल्स। दीफू दर्रा स्थित है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा जो है वो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सतपुड़ा। पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है मध्य प्रदेश में। मलयगिरी शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? गढ़जाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है मलयगिरी शिखर। अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को कहा जाता है पठार। अराकू घाटी एक हिल स्टेशन और घाटी क्षेत्र। अराकू घाटी एक हिल स्टेशन और घाटी क्षेत्र स्थित है आंध्र प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में स्थित कंचनजंगा किसके बीच सीमा बनाती है? कंचनजंगा जो है वो सिक्किम और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। योंगगयाप दर्रा जोड़ता है तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश को। योंगगयाप दर्रा जोड़ता है तमिलनाडु और योंगगयाप दर्रा जो है वो जोड़ता है तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। योंगगयाप दर्रा जोड़ता है तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट का नाम क्या है? सह्याद्री। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन है? हिमालय पर्वतमाला। भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वतमाला। पटकाई बम पहाड़ी एक हिस्सा है हिमालय पर्वतमाला का। पटकाई बम पहाड़ी एक हिस्सा है हिमालय पर्वतमाला का। हिमाद्री का दूसरा नाम क्या है? बृहत या भीतरी हिमालय। हिमाद्री का दूसरा नाम है बृहत या भीतरी हिमालय। हिमाचल का दूसरा नाम क्या है? लघु हिमालय। हिमाचल का दूसरा नाम है लघु हिमालय। मैकाल श्रेणी स्थित है किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। मैकाल श्रेणी जो है वो स्थित है छत्तीसगढ़ में। नुब्रा घाटी है कहाँ? लद्दाख में। नुब्रा घाटी स्थित है लद्दाख में। ऊटी और कोडाई कनाल स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में। ऊटी और कोडाई कनाल स्थित है तमिलनाडु में। पूर्वी भारत में म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती है पूर्वांचल। पूर्वी भारत में म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती है पूर्वांचल। कुल्लू, मनाली, डलहौजी और धर्मशाला स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू, मनाली, डलहौजी और धर्मशाला स्थित है हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदगड़ा चोटी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदगड़ा चोटी जो कि 1690 मीटर ऊंची है।
स्पीति घाटी को मुख्य भूमि कहा जाता है क्योंकि यह तिब्बत और भारत के बीच स्थित है। स्पीति घाटी को मध्य भूमि कहा जाता है क्योंकि यह तिब्बत और भारत के बीच स्थित है। भारत में स्पीति घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भारत में स्पीति घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट का संबंध है पश्चिमी घाट से। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट का संबंध है पश्चिमी घाट से। शिवालिक का दूसरा नाम क्या है? बाह्य हिमालय। शिवालिक का दूसरा नाम है बाह्य हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला उदाहरण है किसके? वलीत पर्वत का। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो उदाहरण है वलीत पर्वत का। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कहा जाता है असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच हिमालय के भाग को कहा जाता है असम हिमालय। मध्य एशिया की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में अपेक्षाकृत सर्दियां कम होती है हिमालय के कारण। मध्य एशिया की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में अपेक्षाकृत सर्दियां जो है वो कम होती है हिमालय के कारण। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय पठार, कार्बी आंगलोंग पठार, उत्तरी कछार पहाड़ियाँ हिस्सा है दक्कन पठार के। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय पठार हिस्सा है दक्कन पठार का। कार्बी आंगलोंग पठार भी हिस्सा है दक्कन पठार का। विंध्य पर्वत श्रृंखला अलग करती है दक्कन के पठार से सिंधु गंगा मैदान को। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है दक्कन के पठार से सिंधु गंगा मैदान को। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था 2010 में। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था 2010 में। दिहांग कंठ से परे हिमालय दक्षिण की ओर झुकता है और भारत की पूर्वी सीमा बनता है जिसे कहते हैं पूर्वांचल। दिहांग कंठ से परे हिमालय दक्षिण की ओर झुकता है और पूर्व की ओर सीमा बनाता है, पूर्वी भाग सीमा बनाता है पूर्वांचल। लिपुलेख दर्रा स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। अफ्रीका का सबसे उच्च पर्वत है माउंट किलिमांजारो। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमांजारो। माउंट थुइलियर जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। माउंट थुइलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत है जो कि स्थित है ग्रेट निकोबार में। माउंट थुइलियर जो है वो स्थित है ग्रेट निकोबार में। झुमरी तेलैया और मंदार पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? झारखंड में। झुमरी तेलैया और मंदार पहाड़ियाँ स्थित है झारखंड में। काला सागर एवं कैस्पियन सागर को अलग करने वाला पर्वत है काकेसस। काला सागर एवं कैस्पियन सागर को अलग करने वाला पर्वत है काकेकस पर्वत। काला सागर एवं अरब सागर को अलग करता है काकेकस पर्वत। कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच पर्वत है काकेकस पर्वत। कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच पर्वत है काकेकस पर्वत। फोंगपुई जिसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, फोंगपुई सबसे ऊंची चोटी है मिजोरम की। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है फोंगपुई। गिपमोची पर्वत स्थित है चीन, भूटान और भारतीय राज्य सिक्किम के बीच। गिपमोची पर्वत स्थित है चीन, भूटान और भारतीय राज्य सिक्किम के बीच। ब्रह्मयोनी पर्वत स्थित है कहाँ? गया बिहार में। ब्रह्मयोनी पर्वत स्थित है गया में। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमांजारो है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमांजारो जो स्थित है तंजानिया में। माउंट किलिमांजारो स्थित है तंजानिया में। टुबकल पर्वत स्थित है कहाँ? मोरक्को में। टुबकल पर्वत स्थित है मोरक्को में। स्टेनली पर्वत स्थित है युगांडा में। स्टेनली पर्वत स्थित है युगांडा में। हॉगर पर्वत स्थित है कहाँ? अल्जीरिया में। हॉगर पर्वत स्थित है अल्जीरिया में।
बीजागढ़ पहाड़ी, बीजागढ़ पहाड़ी स्थित है कहाँ? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। बीजागढ़ पहाड़ी स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। एकांकागुआ पर्वत स्थित है कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। एकांकागुआ पर्वत जो है वो स्थित है दक्षिण अमेरिका में। एकांकागुआ पर्वत स्थित है जो दक्षिण अमेरिका में है। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है गंगा मैदान और शिवालिक के बीच। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है गंगा मैदान और शिवालिक के बीच। मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT का अलग करता है बृहत हिमालय और लघु हिमालय को। मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT अलग करता है बृहत हिमालय और लघु हिमालय को। हिमालय का पर्वत प्रदेशीय प्रदेश कहलाता है शिवालिक। हिमालय का पर्वत प्रदेशीय प्रदेश कहलाता है शिवालिक। लघु हिमालय किसके बीच स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के। लघु हिमालय जो है वो किसके बीच स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला। कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला। हिमालय शिखर कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में। हिमालय शिखर कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में। पीर पंजाल निचले हिमालय और महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित घाटी है कुल्लू घाटी। पीर पंजाल निचले हिमालय और महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। नंदा देवी शिखर भाग है कौन सा? नंदा देवी शिखर भाग है कुमाऊं हिमालय का। नंदा देवी शिखर भाग है कुमाऊं हिमालय का। धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां स्थित है लघु हिमालय में। धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां स्थित है लघु हिमालय में। छुरी पहाड़ियाँ का अधिकांश भाग कहाँ वितरित है? कोरबा छत्तीसगढ़ में। छुरी पहाड़ियाँ का अधिकांश भाग कहाँ वितरित है? कोरबा छत्तीसगढ़ में। डोडा बेटा चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में। डोडा बेटा चोटी जो है वो स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला में। धूपगढ़ चोटी जो है वो स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला में। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला में। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की। माउंट सारामती सबसे ऊंची चोटी है नागालैंड की। माउंट सारामती सबसे ऊंची चोटी है नागालैंड की। माउंट सारामती जो है वो सबसे ऊंची चोटी है नागालैंड की। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुड़ी 2695 मीटर। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? नर्मदा घाटी जो है वो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में है नर्मदा घाटी। महादेव पर्वत भाग है किसका? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का। महादेव पर्वत जो है वो भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का। गारो खासी श्रेणी स्थित है कहाँ? मेघालय में। गारो खासी श्रेणी स्थित है मेघालय में। कोल्ली मलाई पर्वत श्रृंखला जो है वो स्थित है तमिलनाडु में। कोल्ली मलाई पर्वत श्रृंखला स्थित है तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ियाँ को कहा जाता है नीले पर्वत। नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है नीले पर्वत। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। कार्डमम पहाड़ियाँ किसकी सीमा पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ियाँ जो है वो केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है।
गढ़जात पर्वत मुख्यतः फैले हुए हैं किस राज्य में? उड़ीसा में। गढ़जात पर्वत जो है मुख्यतः फैले हुए हैं उड़ीसा में। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से फैली हुई है मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से फैली हुई है मध्य प्रदेश में। सेवराय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? सेवराय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ के घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है सेवराय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ। वह पठार जो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है वह है मालवा का पठार। वह पठार जो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है वो है मालवा का पठार। कोडाई कनाल श्रेणी स्थित है पालनी पहाड़ी में। कोडाई कनाल श्रेणी जो है वो स्थित है पालनी पहाड़ी में। भारत में कार्डेमम पहाड़ियाँ को किसकी श्रृंखला के रूप में जाना जाता है? पश्चिमी घाट की। भारत में कार्डेमम पहाड़ियाँ को पश्चिमी घाट की श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ग्रेट निकोबार क्या दिया? माउंट थूलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की महत्वपूर्ण चोटी है जो स्थित है ग्रेट निकोबार में। माउंट थूलियर जो है वो स्थित है ग्रेट निकोबार में। वेलिकोंडा निचली पहाड़ियों का समूह है, संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का। वेलिकोंडा निचली पहाड़ियों का समूह संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय श्रेणी की। मेघालय का जो पठार है वह प्रायद्वीपीय श्रेणी का ही भाग है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची सैडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। प्रसिद्ध नुब्रा घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नुब्रा घाटी जो है वो काराकोरम और लद्दाख के बीच स्थित है। नुब्रा घाटी जो है वो काराकोरम और लद्दाख के बीच स्थित है। जुकू घाटी जो है वो किसकी सीमा पर स्थित है? जुकू घाटी जो है वो नागालैंड और मणिपुर के सीमा पर स्थित है। जुकू घाटी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। सांगली घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सांगली घाटी जो है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। यूथांग घाटी स्थित है सिक्किम में। यूथांग घाटी जो है वो स्थित है सिक्किम में। जोजिला दर्रा स्थित है कहाँ? लद्दाख में। जोजिला दर्रा जो है वो स्थित है लद्दाख में। सिपकी ला दर्रा एक प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है हिमाचल प्रदेश का। सिपकी ला दर्रा एक प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है हिमाचल प्रदेश का। मुलिंगला दर्रा जोड़ता है उत्तराखंड और तिब्बत को। मुलिंगला दर्रा जो है वो जोड़ता है उत्तराखंड और तिब्बत को। बोमडिला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा जो है वो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा स्थित है कहाँ? सिक्किम में। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। किंगरी बिंगरी और नीतिमाना क्या है? दर्रा। किंगरी बिंगरी और दर्रा है, किंगरी बिंगरी दर्रा है, नीति और माना दर्रा है। दर्मा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सीनला दर्रा जो है वो दर्मा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। पालघाट दर्रा आंतरिक सूचना प्रसारण प्रदान करता है कोच्चि से चेन्नई तक। पालघाट दर्रा जो है वो आंतरिक सूचना प्रसारण करता है कोच्चि से चेन्नई तक।